अगर एक जज साहब की जाली डिग्री आ रही है, उसको किसी भी जज को काम 209 के अलावा कोई और या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा कोई और ऐसा फोरम मौजूद नहीं है। लेकिन मैं डोगर साहब ने रोका, गलत किया, यहाँ नहीं बनता। मैं यही कह रहा हूँ, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, वो टेकअप भी हो चुका है, वो केस फिक्स भी हो चुका है, डोगर साहब जजमेंट। हाउएवर अकील मलिक साहब, ये भी मुझे पता है आपके ज़ेरे इंतज़ाम वो जजेस नहीं हैं, लेकिन ये भी आज ही के दौर में हो रहा है कि जजेस इंसाफ तलब करने के लिए खुद साइल बन गए हैं और साइलों की तरह वो जा रहे हैं, कभी एक दर पे कभी दूसरे दर पे। और अभी अगर वो जजेस सीनियरिटी वाला जो केस है, उसमें मोहम्मद अली मज़हर साहब का जो बेसिकली उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ उसके अंदर लिखी है कि उन्होंने लिखा है कि जो ये मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए कि नो डाउट द एलिजिड रूमर्स ऑफ ट्रांसफ़र इन दी letter of 6 judges, but it is a ground reality that the proceedings on account of aforesaid letters pending adjudication, though in our view the said case should have been fixed and decided one way or the other, but unfortunately it was never fixed after 7/5/2024 and is still pending. अब ये जो मामला इस वक्त हमारे सामने है, बड़ी अजीब सूरत हाल है। कानून और इंसाफ के हवाले से आपको क्या लगता है कि ये कोई स्टैंडर्ड है जिस पर आज का दौर चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीब साहब, बात ये कि आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू कि आपने शुरू में ही फ्रॉम द वेरी आउटसेट ये कह दिया कि वो हमारे अंडर नहीं आता। हाई कोर्ट्स का जो निज़ाम है या काम है, ज़ाहिरी बात है कि अदालतों का एक अपना सिस्टम है उस पूरे अपरेटिस में। यहाँ पे ये बात कह देना, मैं विद वेरी स्ट्रिक्ट एक्सेप्शन मैं ये बात कहूँगा। देखें, आम रूटीन में, आम मामलात में, क्योंकि अहमद अवैस साहब भी हमारे साथ हैं, एक तजर्बाकार वकील हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। आई एम श्योर ये काफ़ी चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस भी की हैं, देखी भी हैं, इनके अपने तजर्बे से भी इन्होंने तारीख में भी जाके अगर देखें तो मैं ये जो एक 5 जजेस ने पिटिशन लेके गए और तमाम तर मामला हुआ, उसमें उसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन आई है, जो भी मामला हुआ, जो रजिस्ट्रार ने किया, वो एक साइड पे। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या ये फैसिलिटी AOR की, एडवोकेट इन रिकॉर्ड की जो फैसिलिटी होती है, क्या वो मौजूद नहीं थी इन जज साहिबान को? बिल्कुल मौजूद थी। खुद जाके वहाँ पे ये ऑप्टिक्स के लिए ये तमाम तर मामला करना, बिकॉज विद एन एक्सेप्शन। और मैं ये ज़रूर ये कहूँगा कि मुझे दुख हुआ इस बात का कि दिस इज़ एक इन टू प्लेइंग टू द गैलरीज, क्योंकि यहाँ पे तो ये कहीं भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अगर किसी जज के साथ कुछ समझता है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के थ्रू ज्यादती हुई है और अगर हो भी गई है, तो मैं समझता हूँ कि उसको रेलेवेंट फोरम पे एड्रेस होना चाहिए। और जजेस का ये काम नहीं है कि अदालतों में साइल बन के जाएं और ये तमाम तर मामलात करें ऑप्टिक्स के लिए। बिकॉज आज अगर आप एक आर्टिकल उठा के पढ़े, मुझे मौका मिला वो पढ़ने का, तो वहाँ पे जाहिरी बात है कि उसमें भी यही तासुर दिया कि इन जज साहिबान का इज्जत माब जितने भी जज साहिबान हैं, इनकी ऑडियंस या इनका हदफ वो पिटिशन करना, सुप्रीम कोर्ट में अपने मारूजात पेश करना नहीं था। उनकी अदालत सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, उनकी अदालत तो कुछ और ही था। बट बरकैफ मैं ये समझता हूँ कि जब आप इस मनसब पे बैठते हैं, जब आप इतने आला मनसब पे अल्लाह ताला आपको इज्जत देता है, तो फिर उस मनसब का भी थोड़ा बहुत लिहाज करना चाहिए और देखना चाहिए कि उसके साथ अटैच जो चीज़ें हैं उनका ही आप ख्याल कर लें। सर, तो मैं समझता हूं कि इस तमाम मामले के ऊपर इख्तियारात भी होते हैं ना सर, जब वो इख्तियारात सल्ब कर लिए जाएं तो जाहिर बात है जो जज साहिबान है वो भी पार्ट ऑफ द सिस्टम है, उनके लिए भी जब हालात महदूद हो जाएं तो वो कहाँ जाएंगे। लेकिन मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगा। लेकिन मैं अहमद अवैस साहब के सामने अभी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फरमाया है और वो जज साहिबान से पूछ रहे हैं कि जी आप बोले ना, बताएं कि मसला क्या है, आपके ऊपर किसका दबाव है, वो क्या फरमा रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। हमारी जज साहिबान से आप हमें बता दे कौन, ये 25 करोड़ आवाम है, वो आपकी तरफ देखती है, आइन के मुताबिक आपने इंसाफ देना है। आप बता दें प्रेशर किसका है आपके ऊपर, फिर देखें कौन कैसे खड़ी होती है आपके। अगर आप ये स्टैंड नहीं लेते तो ये 25 करोड़ आवाम की जो नुमाइंदगी आप कर रहे हैं आइन के मुताबिक इंसाफ देने की, आप उसके अंदर नाकाम हो रहे हैं। और इसका जवाब आवाम आपसे यहाँ भी मांग रही है और उस जहान अल्लाह भी आपसे इसका सिर्फ जवाब नहीं मांगेगा। अल्लाह जितना बड़ा मनसब देता है, जिम्मेदारी देता है, उसी तरह सवाल करेगा और सजा देगा। ये हमारा ईमान है। अब ये तो अहमद अवैस साहब वो कह रहे जजेस बता दें उन पर दबाव किसका है। तारीख मौजूद है, जज साहबान ने ख़त लिखे। अब वो जारी बात है जो मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुए, लेकिन ये तफरीक तो वाज़ेह है अब कि
अजीब सा माहौल बन गया है। आज सिंध हाई कोर्ट में जो हुआ वो भी एक तारीख में लिखा गया, जहांगीरी साहब ने वहाँ जो कहा वो भी तारीख का हिस्सा है। तो माहौल बड़ा अजीब सा हो गया है। और अकील मलिक साहब कहते हैं भाई हमारा ताल्लुक नहीं है ये अदालती मामलात से, ख़ास तौर पर हाई कोर्ट से, हमारे तो ज़ेर इंतज़ाम नहीं है और हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए बात यह है कि अतीक साहब जो हैं अभी बाहर से पढ़ के आए हैं जी, और बैरिस्ट्री करके आए। वो एक माहौल देखा वहाँ पे, पढ़ाई का निज़ाम देखा, मुल्क का निज़ाम देखा, कानून की बालादस्ती का निज़ाम कैसे नाफिजुल अमल होता है वो इन्होंने अपनी आंखों से देखा, ऑब्ज़र्व किया। पाकिस्तान आए तो मेरे ख्याल में वो इतनी हैरान कुन सूरत हाल में कोई भी आदमी जो इस माहौल से गुजर के और यहाँ पे एकदम आएगा तो पहले तो कुछ अरसा के लिए ही इज़ कम्प्लीटली जिसे कहते हैं बेविल्डर्ड, उसको समझ नहीं आएगी कि ये हो क्या गया है। आइन है, आइन की बालादस्ती ख़त्म, कानून है, कानून की हुक्मरानी ख़त्म, जजिस बैठे हुए हैं, जजिस की इंडिपेंडेंस ख़त्म, और फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं, प्रैक्टिकली जो है कम्प्लीटली ट्रैम्पल्ड अंडर द बूट। तो ऐसी सूरत हाल में आप किस कानून की बात करते हैं? ये वजारत माशाल्लाह इनके पास अपने क्वालिफिकेशन के लिहाज से सही वजारत इनके पास है, कानून और इंसाफ। लेकिन क्या करें कि वो वजारत कानून जो है वो लाकानूनियत का शिकार है, उसको नाम भी बदल देना चाहिए उसका। सूरत हाल ये है, इतने हाथ से मामला निकलते जा रहे हैं तेज़ी से। अंदाज़ा लगाइए कि ये जजिस ने जो है वो 6 जजिस का मैटर जो था, जब उन्होंने चीफ जस्टिस को काजी फाइजा के ज़माने में ख़त लिखा तो उस ख़त लिखने से पहले ये 6 महीने साल पहले जब अता बंदयाल साहब थे चीफ जस्टिस, उमर अता बंदयाल साहब, उस वक्त भी उन्होंने ये जाके कंप्लेंट की थी और जजिस ने, चीफ जस्टिस साहब ने भी अपनी इनएबिलिटी शो की। और फिर वो आखिर तंग आके उन्होंने जब देखा कि ये मामला तो हाथ से बढ़ते जा रहे हैं, जब उन्होंने कंप्लेंट की, बजाय इसके कि उनकी कंप्लेंट के ऊपर सारे काम छोड़ के इसको टेकअप किया जाता, क्योंकि हाई कोर्ट में जज साहबान जो हैं वो हाई कोर्ट में तो कंप्लेंट किसी को नहीं कर सकते थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही जाना था। वो मैटर को चाहे सुप्रीम जुडिशरी काउंसिल में ये ले जाते, वहाँ देखते, वहाँ का भी मैटर नहीं था, ये कम्प्लीटली एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ये डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस का ये मामला था। उनको कंटेम्प्ट नोटिस सुप्रीम कोर्ट इशू करता, इनसे इशू करवाए जाते और सख्त सजा दी जाती उनको। मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये इतनी बुरी और ख़तरनाक सूरत हाल है कि कानून की बालादस्ती नहीं रहेगी तो ये निज़ाम नहीं चल सकता। पाकिस्तान एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है, ये किसी मुहिम जोई की बुनियाद के ऊपर ये हमारे से वजूद में नहीं आया। ये रूल ऑफ लॉ और रेफरेंडम और डेमोक्रेसी के बुनियाद के ऊपर ये हमारे से वजूद में आया और ये कायम भी रहेगा तो इन्हीं असूलों पे काम रहेगा। अच्छा, बट एक बात कॉन्स्टिट्यूशन में से सर, एक बात है ना, एक बात मैं अकील मलिक साहब के पास से लेकर आता हूँ। अकील मलिक साहब, इशू ये है कि आपने कहा हाई कोर्ट के मामलात से हमारा ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब की पहले तो अपील ही नहीं लगती, वो जब लगता है तो कोई ऐसा मामला लग जाता है जिसका कोई, वो जो दरख्वास्त गुजार है उसका कोई लोकस स्टैंड ही नहीं होता। वो जो अभी कॉन्जुगल राइट्स के हवाले से एक केस लगा, फिर ये जो किस तरह से डिले होता है उनके केसेस के अंदर, ये इस बात के ऊपर मोहर सब्त करता है कि यहाँ अदलिया के मामलात में इंडिपेंडेंस भी नहीं है, अदलिया दबाव का भी शिकार है। और अली मीन गंडापुर साहब ने तो जजेस से कह दिया, आप बताएं आप पर किसका दबाव है। देखिए, इसमें मुनीब साहब, मैं सबसे पहले इसको 1 बाय 1 करके ले लेते हैं। पहले आपने कहा कि इमरान खान साहब के केस नहीं लगते और फिर जब केस लगते हैं तो वो शायद उनकी सुनवाई नहीं होती। देखिए, अभी हालिया अगर आप बात कर रहे हैं अलकादिर ट्रस्ट केस की अपील के हवाले से या सस्पेंशन जो उसकी लगी हुई थी, और आज अगर उसमें प्रोसिक्यूटर पेश नहीं हो सके अपनी अदालत के बायस, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और वैसे भी डेट फिक्स हो चुकी है, 16 तारीख आइंदा तारीख पेशी है उस केस की, डेट तो फिक्स होगी। और ये 2-2.5 हफ्ते तो रूटीन की बात है। अहमद अवैस साहब खुद एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, ये आपको बता सकते हैं कि रूटीन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। कभी वकील सफाई नहीं होते, कभी वकील दिफा नहीं होते, डिफेंस की तरफ से लॉयर नहीं होते, तो कई दफ़ा जूनियर आए थे। तो ये एक रूटीन की बात है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अचंभे की बात हो और कोई
एट द बिहेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट हो इस तमाम तर मामले में या किसी और की कोई इन्वॉल्वमेंट हो, कतन किसी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आइंदा तारीख पेशी लगा दी है, उस पर वो ये केस टेकअप हो जाएगा और बिल्कुल जो एक प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर इन्वोग है उसको अडॉप्ट किया जाएगा। और नहीं, बट वो जो अहमद अवैस साहब फरमा रहे हैं कि वो जो फिर उस पे बस सर बात ये है, सर बात ये है वकील मलिक साहब कि अहमद अवैस साहब तो फरमा रहे हैं ना कि वो जो 6 जजेस का खत था उसको तो ये तासुर मिला है कि जैसे वो कोई अलिफ लैला की कहानी थी, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। और उन्होंने कहा कि ना हुकूमत ने उस पर कोई बात की, ना अदलिया की तरफ से उसको एंटरटेन किया गया। गोया वो 6 जज, बसद एहतराम मैं अर्ज करूंगा, वो यानी कि उनकी कहानी अलिफ लैला की कहानी थी, उसमें सच्चाई नहीं थी। और अहमद अवैस साहब को गिला भी ये अलिफ लैला की कहानी में नहीं, उस अलिफ लैला की कहानी में अगर पहली तो बात है कि वो अगर वाक़तन 6 जजेस के खत को अगर एज इट इज़ उसके कंटेंट्स को तस्लीम कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ सबसे पहली बात है कि उन 6 के 6 जज साहिबान को अपने रिटायरिंग रूम में जाके उन मुबैना एलिजिडली जो एजेंसीज के बंदे वो कहते हैं या जो भी बंदा वो कहते हैं कि हमसे रब्ता करना चाह रहा है या हमारे पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, उसको बुलाते, उसको अदालत में खड़ा करते, उसके ऊपर कंटेम्प्ट करते, उसको जेल भेजते। बात तो ये है ना कि अगर आपने खाती लिखना है और ख़तो किताबत ही करनी है और उसमें से एक जज साहिबान तो विड्रॉ कर चुके हैं तमाम तर मामला, तो ये तो फिर तो अलिफ लैला की कहानी है और क्या है। तो फिर वो ये तमाम तर मामला तो इसी तरह नजर आ रहे हैं ना। अब मैं ये आपसे कहूँ कि बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक अगर एक जज साहब की जाली डिग्री आ रही है, कोई उसकी कॉग्निजेंस कहीं टेकअप हुई भी है, बसद एहतराम मुझे ये कहना पड़ता है कि उसको किसी भी जज को काम से रोकने के लिए 209 के अलावा कोई और या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा कोई और ऐसा फोरम मौजूद नहीं है। लेकिन मैं इस चीज को डिफेंड नहीं कर सकता कि गलत किया। मैं समझता हूं कि अपने ब्रदर जज को सेम आप अपने से सबॉर्डिनेट जुडिशरी को के जजेस को तो को वारंटों के थ्रू या 199 के थ्रू रोक सकते हैं किसी भी एक ऐसे अनलॉफुल इलीगल लेकिन यहाँ बनता नहीं था एक्शन से, लेकिन आप ये नहीं, यहाँ नहीं बनता। मैं यही कह रहा हूं कि मैं कानून का तालिब इल्म हूं। बट सर बात ये है वकील मलिक साहब के समवन कंडोन्ड इट ना समवन अलाउड इट टू हैपन। मसला ये इस मुल्क में को खाली इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट भी है। अब आप बहसियत वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ ये कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, बट वो अभी तक कोई नहीं है। वो टेकअप भी हो चुका है 29 तारीख, वो टेकअप भी हो चुका है, वो केस फिक्स भी हो चुका है। जो मैंने देखा है इतलात जो आ रही हैं मीडिया के ऊपर, वो 29 तारीख को गालबन वो केस फिक्स भी हो चुका है। उनको हटाने का मामला है। मैं ये कह सकता हूं कि देखें, मैं उनकी जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा। हु एम आई टू क्वेश्चन डोगर साहब जजमेंट? हाउएवर, अगर if he has actually misread the application, the contents of the application, if he has erred in applying the facts and the circumstances and the law, you have all the right to we have all the right to comment on that. वो it's a public document. हम question भी कर सकते हैं उसके ऊपर। वो तो जजेस अर भी कर सकते हैं ना, गलती भी तो कर सकते हैं। You know, सर ये law and सर I understand that my dear मलिक साहब, बट अर करना एक और चीज़ है। ये तो बसद एहतराम मौकरी है ना जुडिशल सिस्टम के साथ भी कि आप अपने कॉलीग को काम करने से रोक देते हैं। आप खुद 2 मेंबर बेंच बनते हैं, आपका एक नेचुरल बायस है टुवर्ड्स दैट कॉलीग, वो आपकी तैनाती के खिलाफ गए हुए हैं। ये ना प्रोप्राइटरी के प्रिंसिपल के ऊपर आता है, ना नेचुरल जस्टिस के ऊपर आता है, ना कानून के ऊपर आता है। लेकिन मतलब ये भी यहाँ पर हो रहा है।